नमस्ते, मेरा नाम है राहुल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के बारे में और उसमें भी एक खास संदर्भ है कोसली विधानसभा। इन दिनों दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पूरे प्रदेश में चुनावी बिगुल छेड़ दिया है। लगातार अलग अलग जिलों में वो जनसभा कर रहे हैं, मगर दीपेंद्र हुड्डा का सबसे ज्यादा ध्यान कोसली विधानसभा पर है और बीते दिन उन्होंने कोसली विधानसभा के बेरली में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि कोसली विधानसभा में दीपेंद्र हुड्डा इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। तो चलिए आपको विस्तार से इसकी वजह बताते हैं। कोसली विधानसभा दीपेंद्र हुड्डा के संसदीय क्षेत्र रोहतक में पड़ने वाली सबसे बड़ी विधानसभा सीट है। 2009 और 2014 में दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक लोकसभा सीट से जीत दर्ज की, मगर 2019 में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा ने उन्हें धूल चटा दी। दीपेंद्र हुड्डा महज 7,503 वोटों के मामूली अंतर से ये चुनाव हार गए और उनकी इस हार ने सबको हैरान कर दिया। हरियाणा ही नहीं, पूरे देश की नजरें रोहतक लोकसभा चुनाव पर थी, क्योंकि यहां मुकाबला बेहद कड़ा था और जैसे ही अरविंद शर्मा की जीत हुई तो एक और नया रिकॉर्ड कायम हो गया, क्योंकि ये इतिहास में पहली बार था जब किसी नॉन जाट उम्मीदवार ने रोहतक लोकसभा सीट से जीत दर्ज की हो। मगर डॉक्टर अरविंद शर्मा की इस जीत में सबसे बड़ा योगदान उनकी खुद की ब्राह्मण बिरादरी का नहीं, बल्कि कोसली में वर्चस्व रखने वाली अहीर बिरादरी का था। कोसली में लगभग 1,40,000 अहीर मतदाता हैं और जाट मतदाताओं की संख्या लगभग 13,000 है। और जैसे ही चुनाव में जातीय ध्रुवीकरण हुआ तो इसी अहीर और जाट के समीकरण ने दीपेंद्र हुड्डा का खेल बिगाड़ कर रख दिया। अरविंद शर्मा ने कोसली विधानसभा में दीपेंद्र हुड्डा को 74,980 वोटों के भारी अंतर से पछाड़ दिया और अंत में जाकर यही अंतर अरविंद शर्मा की जीत और दीपेंद्र हुड्डा की हार का सबसे बड़ा कारण बना। ऐसा नहीं है कि कोसली में यह ट्रेंड पहली बार देखने को मिला हो। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में भी कोसली सेगमेंट से भाजपा के उम्मीदवार ओम प्रकाश धनखड़ को कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा के मुकाबले 42,538 वोटों की लीड मिली थी, मगर तब दीपेंद्र हुड्डा अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे। लेकिन 2019 में 42,000 की ये लीड 74,000 पार हो गई और इस तरह कोसली के मतदाताओं की बदौलत रोहतक लोकसभा से पहली बार कोई नॉन जाट चेहरा जीतकर संसद पहुंचा। मतलब साफ है, कोसली से अगर प्रतिद्वंदी की लीड बढ़ी तो दीपेंद्र हुड्डा हार गए और दीपेंद्र हुड्डा को इसी बात की चिंता सता रही है। उन्हें इस बात का डर है कि कहीं 2024 में फिर से कोसली में उनके प्रतिद्वंदी को भारी लीड मिलती है तो उन्हें एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ सकता है। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा लगातार कोसली हलके में अपने दौरे बढ़ा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कोसली का ऊंट 2024 में किस करवट बैठता है और रोहतक लोकसभा सीट किसके नाम रहती है। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रदेश की तमाम छोटी मोटी खबरें आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।